12 जून 2025 गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह भीड़ थी। लोग अपनों से गले मिलकर अलविदा कह रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये जगह इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी का गवाह बनेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। 230 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य और एक भरोसेमंद विमान, सभी तैयार थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान एक दुखद इतिहास बनने जा रही है। AI-171 असल में दिल्ली से आई फ्लाइट AI-423 थी, जिसे अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होना था। विमान का पंजीकरण नंबर था VTANB। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले थे कैप्टन सुमित अग्रवाल, एक अनुभवी पायलट जिनके पास 15,600 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइंट कुंदर, 32 वर्षीय, जिनके पास 3,404 घंटे का अनुभव था। एक छोटी सी तकनीकी समस्या को पहले ही मेंटेनेंस इंजीनियर ने ठीक कर दिया था। विमान में 54,200 किलोग्राम ईंधन भरा गया था। टेक ऑफ वजन 2,30,400 किलोग्राम था, जो कि पूरी तरह से सामान्य सीमा में था। दोपहर के 1:13 पर पायलट ने पुशबैक और स्टार्टअप की अनुमति मांगी। 1:33 और 45 सेकंड पर उन्हें रनवे 23 पर लाइनअप होने की इजाज़त मिली। मौसम पूरी तरह से साफ था। 6,000 मीटर की दृश्यता और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही थी। एक 1:37 पर टेक ऑफ रोल शुरू हुआ, जिसे फर्स्ट ऑफिसर कुंदर संभाल रहे थे। 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ की गति यानी उड़ान के लिए आवश्यक न्यूनतम रफ्तार 283 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 153 नॉट्स हासिल कर ली। इसके 2 सेकंड बाद विमान ने रोटेट स्पीड यानी उड़ान के लिए ऊंचाई प्राप्त करने की गति 293 किलोमीटर प्रति घंटा 158 नॉट्स हासिल की और फिर 1:38 पर विमान ने जमीन से उड़ान भरी। विमान 333 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 180 नॉट की रफ्तार से हवा में था। इस वक्त तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जो पूरी फ्लाइट को एक भयावह मोड़ पे ले आया। दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज संवाद रोंगटे खड़े कर देता है। फर्स्ट पायलट सेकंड पायलट से पूछता है, क्या तुमने फ्यूल स्विच को ऑफ किया है? जिस पे दूसरे पायलट का कहना था कि मैंने नहीं किया। जैसे ही इंजन बंद हुए, विमान की ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। 1:39 पर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट से मेडे सिग्नल रिकॉर्ड किया। विमान अब नियंत्रण खो चुका था। कुछ ही सेकंड में ड्रीम लाइनर विमान मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल से टकराव इतना भीषण था कि मलबा लगभग 1,000 फीट लंबाई और 400 फीट चौड़ाई में फैल गया। जो लोग हादसे के वक्त थोड़े फासले पर मौजूद थे, उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह प्लेन अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। प्लेन से निकलती हुई आग से कई इमारतें भी जलने लगती हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। इस हादसे में 241 लोग मारे गए, जिसमें 229 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। जमीन पर मौजूद 19 लोग भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। चमत्कारिक रूप से एक यात्री जो आपातकालीन निकास के पास बैठा था, किसी तरह से बच जाता है। प्रारंभिक जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। खास बात यह है कि दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतर से बंद हुए, जो किसी मानव हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। फ्लैप हैंडल सामान्य टेक ऑफ सेटिंग 5 डिग्री पर था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, इन स्विच को बंद करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना जरूरी है। एक लॉक दबाने के लिए तो दूसरा स्विच घुमाने के लिए। तो अगर पायलट ने स्विच बंद नहीं किए तो किसने किए? क्या ये किसी ऑटोमेटिक फॉल्ट का नतीजा था?
जांचकर्ताओं के सामने अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या जानबूझकर किया गया सैबोटाज? यदि नहीं तो दोनों फ्यूल स्विच एक के बाद एक कैसे बंद हो गए? अभी भी इन बातों पर निष्कर्ष निकलना बाकी है। 12 जून 2025 अहमदाबाद की दोपहर कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। वडोदरा के एक व्यक्ति जो लंदन में नौकरी करते थे, अपने घर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए थे। अचानक परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। 10 जून को कोर्ट मैरिज हुई और 12 जून को उनके परिवार ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया। पर वे नहीं जानते थे कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आ सकेगा। उसी तरह इंदौर की एक महिला अपने पति को सरप्राइज देने लंदन जा रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, देखना बिना बताए दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, मगर वो दरवाजा अब कभी नहीं खुल पाएगा। ग्वालियर का एक छात्र जिस मेडिकल हॉस्टल में रहता था जहां पर प्लेन गिरा, वो हादसे के वक्त मैस में खाना खा रहा था। उसकी थाली और उसकी जिंदगी दोनों अधूरी रह गई। एक एयर होस्टेस जिसकी शादी अगले मार्च में होने वाली थी, 3 दिन पहले ड्यूटी के लिए निकली थी, मगर वह अब लौटकर कभी नहीं आ पाएंगी। ऐसी ही कई कहानियां जो इस हादसे में अधूरी रह गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद और जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।